ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सिया राम। आज निर्जला एकादशी के संबंध में जानते हैं इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए और किसने इस व्रत का नाम पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी क्यों पड़ा। हर वर्ष 24 एकादशियाँ आती हैं, 12 शुक्ल पक्ष और 12 कृष्ण पक्ष की, और इसके अतिरिक्त 3 साल बाद अधिक मास आने पर 2 एकादशी अधिक मास में भी आती हैं। इस प्रकार 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व है। एकादशी के व्रत करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। हर प्राणी हर एकादशी का व्रत नहीं कर सकता है, तो शास्त्रों में निर्जला एकादशी को इतना श्रेष्ठ बनाया है कि एकमात्र निर्जला एकादशी के व्रत करने से नियम पूर्वक, उसके नियम बहुत ही कठिन नियम हैं, अपने कठिन नियम के अनुसार उसके व्रत को अगर कोई इंसान करे तो उसको साल भर की सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को आती है। वृष संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच यह एकादशी आती है। एक बार भीमसेन व्यास जी से मिलने आए और उन्होंने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी कहते हैं कि एकादशी का व्रत करो। एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा तो कर सकता हूँ, लेकिन भूखा नहीं रह सकता, एक बार भी भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, पितामह, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। फिर यदि मैं यत्नपूर्वक एक दिन एक व्रत करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए, मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो, कोई ऐसी एकादशी का व्रत बताए जिससे मैं भी स्वर्ग को प्राप्त करूं। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम निर्जला है। तुम्हें उसका व्रत करना चाहिए। उस व्रत में स्नान में और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। 7 मासे से अधिक जल आचमन में लेने से मद्यपान के समान होता है। उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी है। इस व्रत को यत्नपूर्वक करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण करना चाहिए, और गोदान, अगर हो सके तो गोदान करो, और जो भी तुम कर सकते हो दान करो। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल एकादशी का व्रत किया उस दिन। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। व्यास जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, सर्वप्रथम इसमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात आप गोदान या जो आप दक्षिणा जो दान कर सकते हो दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान और देना चाहिए। इस प्रकार यदि व्रत करोगे तो तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भीमसेन ने श्रद्धापूर्वक यह व्रत किया, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए जो मनुष्य भी इस कथा को प्रेम से सुनते हैं और पढ़ते हैं तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन
पड़ रही है 6 तारीख को और 7 तारीख को। वैष्णव का एकादशी का व्रत 7 तारीख को होगा और अन्य लोगों का 6 तारीख को। जय जय सिया राम।